कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखने के लिए कैसे रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। समझिए जी कि एक पुस्तकालय है ना, तो ये मालूम है ना कि पुस्तकालय से बुक आप ला के पढ़ सकते हैं, नियम है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। भाड़ा पर मिलता है किताब। तो कह रहा है कि प्रथम 3 दिन के लिए खाली किताब देता है। कितना दिन? 3 दिन का मनो है। कोई कहे कि हम 1 दिन में पढ़ के लौटा दे, तो लौटा दीजिए, लेकिन आपको पैसा लगेगा। जैसे माने कि 5 रुपया है ना 3 दिन के, तो 5 रुपया आपको लगेगा। लेकिन कोई है कि 3 दिन में उसको पढ़ल नहीं हुआ, 4 दिन लगा दिया, 5 दिन लगा दिया, तब उतने पैसा में रहेगा नहीं, वो ज्यादा फिर लेगा, अतिरिक्त पैसा जोड़ेगा। फिर अतिरिक्त क्या नियम है जी कि अतिरिक्त किराया फिर जोड़े लगेगा। वो 3 दिन में दे देते हैं तो ठीक है, जितना पर बात है, मैंने 5 रुपया तो 5 ही, कोई जरूरी नहीं कि 5 है। तो नियत किराया है इधर, 3 दिन में का पैसा कौन सी है? नियत है, यानी कि 5 रुपए तो 5 रुपए या 10 रुपए तो 10 रुपए। लेकिन और एक्स्ट्रा यदि आप बुक को रखते हैं तो उसके हिसाब से आपको जोड़ के देना होगा। प्रत्येक दिन का प्रत्येक या अतिरिक्त दिन का किराया लगेगा। और ये 3 दिन का फिक्स पैसा है। तो 2 लड़की हैं, एक सरिता है, एक सुशी है। सरिता इस बुक के कितना दिन रखती है? 7 दिन। और कितना पैसा टोटल जोड़ जाड़ के देती है? 27 रुपए। और एक सुशी है, किसी का सहेली ना जी, सुशी कितने दिन रखती है किस पुस्तक को? 5 दिनों। कितना पैसा देना पड़ता है? 21 रुपए। तो ये लोग भी एक्स्ट्रा रख न लिए। मेन तो नियम है 3 दिन का, 3 दिन से ज्यादा रख लिए तो भी पैसा आपको देना होगा। इस तरह से 5 दिन तो 21 रुपया देना पड़ा। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि नियत किराया बताइए, मानो प्रथम 3 दिन का नियत किराया, और फिर अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा, मानो 1 दिन हम ज्यादा रखेंगे तो कितना देना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इसे मानेंगे कि माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया है, ऐसे माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, माने घटे बढ़ेगा नहीं ना। नियत किराया कै रुपया? 100 रुपए। और फिर प्रत्येक अतिरिक्त माने एक्स्ट्रा आप रखिएगा तो अतिरिक्त दिन का किराया, तो मान लेते हैं कै रुपया? Y रुपए। और प्रश्न से चलते हैं, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है। बताइए, सरिता के कंडीशन लीजिए। अब सरिता के अनुसार ये एक्स्ट्रा कै दिन रख ले? 7 दिन है तो 7 दिन में 3 दिन ना, एक्स्ट्रा में कै दिन चला गया? 4 दिन। तो 3 दिन का कै रुपया लगेगा? 100 रुपया लगेगा ना, क्या कि 3 दिन का हम कितना मान ले हैं? 100 रुपया। तो 3 दिन का पैसा लगा 100 रुपया, एक्स्ट्रा कितना दिन रख ली? 4 दिन। तो 4Y रुपया लगेगा। ऐसे कि 4Y बराबर टोटल कितना चुकाई? 27 रुपया। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अब सुशी के कंडीशन देखिए। सुशी 5 दिन रखती है, तो 3 + 2 यानी कि 3 दिन के 100 रुपया लगेगा, और 2 दिन के Y से गुना करना होगा। एक्स्ट्रा कै दिन ही रखे? 2 दिन। कैसे होगा? अब दोबारा कि x + 2y ना बराबर 21। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब करना कुछ नहीं, घटा दीजिए 1 में से 2 को, कारण कि बराबर ना है 116। ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 - 2 करने पर, तो घटाइए ऊपरी x +
4y बराबर 27, समीकरण 1 है। और कर नीचे लिख दिए x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण 2 है। अब प्लस के नीचे माइनस माइनस माइनस, तो x x खत्म हो गया। 4y में से 2y घटाइएगा तो 2y बचेगा। 27 में से 21 घटाइए 6, काटिए 3, यानी कि y बराबर 3। यानी कि अतिरिक्त एक दिन रखिएगा तो कै रुपया देना होगा? 3 रुपया। लेकिन प्रथम किराया निकालते हैं कितना। अब x का मान y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखे कैसे कि y का मान, हाँ, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 कने है जी, इन है कि x प्लस 4y बराबर 27। तो जहां x है वहां का नहीं y, जहां y है वहां बैठा देते हैं 3 बराबर इन्हें है 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 में से आके 12 घटेगा तो x बराबर बताइए 15। यानी कि 3 दिन का कितना लगेगा पैसा? 15 रुपए दे के ले जाइए किताब, 3 दिन में दे दीजिएगा। अब ज्यादा रखते हैं तो भाई 3 रुपए जुटे लगेगा रोज के हिसाब से ना। तो अतः हम इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि अतः नियत किराया 15 रुपए तथा अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपए है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। लिखिए।